पहचान। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मोहम्मद कादिर में। टुडे आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन यू थर्ड चैप्टर ऑफ फ्लामिंगो एंड दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ डीप वाटर which is written by William Douglas. This is an excerpt of Man of a Mountain. Okay, so let's start. Before yesterday, you know that I had explained you half and half chapter. Now I'm just going to explain you full chapter of it. Let's see. With that he picked me up and tossed me into the deep end. इसके बाद जो ब्रूशर था, ब्रूशर ने बोला, हाय स्किनी, हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड। ठीक है, इतना बोलने के बाद जो ब्रूशर था उसने उसको उठाया, किसको, यानी कि विलियम डगलस को उठाया और टॉस उछाल दिया पानी के उस गहराई के अंत तक। ठीक है, आई लैंड, और यहाँ जो वहाँ अंत में उन्हें उछाला गया था और वहाँ जब ये पहुँच रहे थे तब क्या था, आई लैंडेड, बता रहे हैं कि आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजीशन, तब इन्हें उछाल दिया गया था और ये जब ये पानी में गिरे तो सिटिंग पोजीशन में गिरे थे। ठीक है, स्वेलोड वाटर, बहुत सारा पानी पी जाते हैं, मतलब निकल जाते हैं। एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और उसके बाद ये बॉटम में जाने लगते हैं। बॉटम यानी कि नीचे के साइड। बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, लेकिन बट नॉट येट फ्राइटेन आउट ऑफ माई विट्स, लेकिन इनको अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंट होता है तो ये उतना ज़्यादा नहीं डरते, लेकिन डर भी रहते ऑन द वे। और जब भी नीचे की ओर जा रहे थे, इन्होंने प्लान किया था कि जब इनके पैर बॉटम में छुलेंगे तो ये एक जंप करेंगे, बिग जंप करेंगे। ठीक है, जब ये सरफेस पर इनका पैर छुल जाएगा और उसके बाद ये सरफेस पे आकर फ्लैट लेट जाएंगे। एंड पेडल टू द एज ऑफ द पूल, और उसके बाद अपने पेडल मतलब हाथ पैर चलाएंगे जिससे ये पूल के पास आ जाएंगे। ये इनकी प्लानिंग चल रही थी। इट्स इन अ लॉन्ग वे डाउन, बहुत, अब ये जो इनको 9 फीट की जो गहराई थी वो 90 फीट नज़र आ रही थी। ठीक है, और एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू ब्रस्ट, इससे पहले कि ये बॉटम को टच करते ज़मीन के, इनके जो लंग्स थे, जो फेफड़े थे, एकदम ब्रस्ट होने लगे थे, फटने लगे थे। बट वेन माई फीट हिट बॉटम आई समाउंड ऑल माई स्ट्रेंथ एंड मेड वॉट आई थॉट वॉज ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स, और जब जैसे ही इनका पैर ज़मीन को छूने को आता है, ये अपनी पूरी ताकत इकट्ठा करते हैं और ये वैसा ही करते जैसा कि इन्होंने सोचा था। आई इमेजिन आई वुड बॉब, इन्होंने इमेजिन किया कि ये क्या करेंगे, ये बॉब मतलब बॉब, आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक अ कॉर्क। ठीक है, ये कॉर्क की तरह क्या करेंगे, मतलब जल्दी जल्दी तैर के बाहर निकल आएंगे। इंस्टीड आई केम अप स्लोली, आई ओपन माई आइज़ एंड सॉ नथिंग। ठीक है, और ये उसके बदले ये जल्दी से ऊपर नहीं आ रहे थे, बल्कि बहुत धीरे धीरे ऊपर पहुंच रहे थे, और जब इन्होंने आंखें खोली तो इन्हें कुछ नज़र नहीं आया सिवाय वाटर के। आई होप सो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसमें ये लिखा होता है, आई इमेजिन आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक अ कॉर्क। ठीक है, यानी कि इस तरह से छलांग मार के ये उससे बाहर आ जाएंगे। इंस्टीड आई कम अप स्लोली ओपन, जब इन्होंने अपनी आंखें खोली तो इन्हें कुछ नज़र नहीं आया सिवाय वाटर के। वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंज टू इट, यानी कि वाटर यानी कि जो कि पूरा येलो कलर का नज़र आ रहा था। इट ग्रू पैनिक, आई ग्रू पैनिकली, यानी कि बहुत ज़्यादा पैनिकी हो चुके थे, बहुत ज़्यादा डर गए थे, घबराहट होने लगी थी। आई रीच्ड अप एज इफ़ टू ग्रेब अ रोप, इन्होंने जैसे ही ऊपर को पहुँचे तो इन्होंने ये लगा जैसे कोई रस्सी मिल जाए तो रस्सी को पकड़ लें, लेकिन इनके हाथ सिर्फ और सिर्फ एक पानी के ऊपर ही बार बार क्लच्ड होते रहे। ठीक है, आई वॉज सफोकेटिंग, दिल, जो इनका दिल घबरा रहा था। ठीक है, इन्हें घुटन हो रही थी। एंड आई ट्राई टू येल, इन्होंने कोशिश की चिल्लाने की, लेकिन कोई भी साउंड वहाँ से आया ही नहीं। देन माई आइज़ एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर, तब इनकी आँख और नाक पानी के बाहर आती हैं, बट नॉट माई माउथ, लेकिन उनका मुंह पूरा पानी से बाहर नहीं आता। ठीक है, आई फ्लाइड एट द सरफेस ऑफ द वाटर। ठीक है, स्वेलोड एंड चॉकड, यानी कि ये क्या किया, सरफेस का जो पानी का जो सरफेस था वहाँ पर ये लेट जाते हैं, मतलब पानी के ऊपर। ठीक है, और क्या करने लगते हैं, इनका जो पानी बहुत सारा पी जाते हैं और इनका जो चॉकड हो जाता है गला। ठीक है, आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप, इन्होंने कोशिश की कि अपने पैरों को ऊपर लेकर आ जाएं, बट दे हंग एज डेड वेट।
लेकिन वो ऐसे थे जैसे कि वो उनमें जान ही ना रही हो, लाइक पैरालाइज्ड हो चुके थे, रिजिड हो गए थे, बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे। ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर, और एक बहुत भारी भरकम कोई फोर्स था जो इन्हें अंदर की ओर खींच रहा था। मैंने बहुत ज़ोर से चीखा, बट ओनली द वाटर हर्ड मी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मुझे पानी सुन सका और कोई नहीं सुन पाया। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, और इसके बाद फिर वापस से ये पूल में डूबने लगते हैं, उनकी एक जर्नी फिर से शुरू हो जाती है। स्ट्रोक एट द वाटर, पानी में बहुत बुरी तरीके से ये फंस चुके थे। एज आई वेंट डाउन, जैसे ही नीचे जाते जा रहे थे, एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ, ठीक है, अपनी जो ताकत थी इनकी बढ़ रही, मतलब अपनी ताकत को इकट्ठा कर रहे थे। एज वन इन द नाइटमेयर फाइट्स एन इरिस्टिबल फोर्स, ऐसा जैसे कि रात में एक इरिस्टिबल फोर्स से ये लड़ते हैं एक, ठीक है। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रीथ, उसके बाद इन्होंने अपनी सांस खो दी थी। माई लंग्स एचड, यानी कि लंग्स यानी कि फेफड़े थे जो दर्द करने लगे थे। माई हेड ड्रॉप्स, इनका सिर चकराने लगा था। आई वॉज गेटिंग डिजी, मैं बेहोश सा हो रहा था। बट आई रिमेंबर द स्ट्रेटजी, लेकिन इन्हें एक स्ट्रेटजी याद आती है, कहते आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल। उसके बाद इन्होंने फिर सोचा कि जैसे मैं बॉटम पे जाऊँगा फिर मैं स्प्रिंग करूँगा, छलांग मारूँगा, ठीक है, एंड कम लाइक कॉर्क टू द सरफेस, और कॉर्क की तरह सरफेस पर आ जाऊँगा। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, उसके बाद वाटर पर फ्लैट ले जाएंगे। स्ट्राइक आउट माई लेग्स माई आर्म्स, उसके बाद अपने हाथों को चलाएंगे। थ्रेश माई लेग्स, अपने लेग्स को भी चलाएंगे। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ, उसके बाद मैं एक पूल के किनारे आकर अपने आप को सुरक्षित पाऊँगा। आई वेंट डाउन एंडलेसली, ये क्या हो रहा है, ये नीचे जाते जा रहे एंडलेसली। आई ओपन माई आईज, जब इन्होंने अपनी आंखें खोली, नथिंग, कुछ नज़र नहीं आया सिवाय वाटर, वो भी वाटर येलो कलर का था, वो भी ग्लो होता जा रहा था। डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रो, यानी कि इतना डार्क पानी था कि उस पानी से दूसरी तरफ देख नहीं पा रहे थे, मतलब विजिबल नहीं था कि वो चीज़ दूसरी चीज़ को भी देख पाए। एंड देन शेयर, अचानक इनका बहुत ज़्यादा कपकपाहट, स्टार्क टेरर सीज मी, एक मतलब आकस्मिक जो डर था वो उन्होंने इन्हें पकड़ लिया। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, वो टेरर, उस डर ने जो कोई भी अंडरस्टैंडिंग नहीं समझता। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, वो टेरर जो कोई भी कंट्रोल नहीं जानता। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड, वो डर जिसको कोई समझ नहीं सकता। हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस इट, जिसने अभी तक ये एक्सपीरियंस ही नहीं किया होगा। आई वॉज श्रिकिंग अंडर वाटर, पानी के नीचे ये बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, टिकट कपकपा रहे हैं। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, ठीक है, पैरालाइज्ड हो गए हैं वाटर के नीचे, मतलब वाटर में, ठीक है, स्टिफ रिजिड विद फेयर, डर रहे हैं, ठीक है, और बहुत ही बुरी हालत हो जाती है इनकी। इवन द स्क्रीम्स इन द थ्रोट वर फ्रोजन, यानी कि इनके जो गले में जो चिल्लाहट थी, यानी कि जो चीखें थी वो भी जम चुकी थी। ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इनका दिल और जो दिमाग है सेड, वो कह रहा था कि आई वॉज स्टिल अलाइव, मैं अभी भी ज़िंदा था। सिर्फ वही चीज़ नज़र आ रही थी, यही बता रहे थे कि दो ही चीज़, एक तो उनका दिल, तो दूसरा दिमाग, हेड, वो बता रहा था कि तुम जिंदा हो, बाकी कोई चीज़ भी ज़िंदा नहीं, क्योंकि सारी चीज़ें पैरालाइज्ड हो चुकी थी, पानी बहुत ज़्यादा इन्होंने पी चुके थे, ठीक है, और ये पानी के अंदर अभी भी थे। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, और उसके बाद जब ये नीचे गए तो इन्होंने जंप किया तो कोई भी डिफरेंस नहीं आया। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, पानी अभी भी इनके चारों ओर था। आई लुक्ड फॉर रॉप्स, रस्सी के लिए देखा, लेडर्स के लिए देखा, वाटर विंग्स के लिए देखा, कुछ भी नहीं मिला सिवाय इन्हें पानी ही पानी नज़र आया। अ मास ऑफ योर वाटर हेल्ड मी, एक येलो कलर का पानी, जो येलो कलर का जो वाटर था उसने इन्हें घेर लिया था बुरी तरीके से। स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, और उसके बाद एक अजीब सा जो डर था इन्हें और गहराई से पकड़ लिया। लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ऐसा लगा कि इन्हें एक इलेक्ट्रिसिटी का बहुत भयानक चार्ज लगता है। आई शॉक एंड ट्रेम्बल्ड विथ फ्राइट, डर के वजह से हिल जाते हैं, डर जाते हैं बहुत बुरी तरीके से। माई आर्म्स वुडन मूव, इनके आर्म्स जो होते हैं वो बिल्कुल भी मूव नहीं करते। लेग्स वुडन मूव, इनके पैर भी लोग मूव नहीं करते। ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प, कोशिश करते मदद के लिए, बट कोई नहीं आता। टू कॉल फॉर मदर, मदर को बुलाते बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ नहीं होता। एंड देन स्ट्रेंजली देयर वॉज लाइट, अचानक फिर इन्हें एक अजनबी सी एक लाइट नज़र आती है। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर, एक गंदे येलो वाटर से ये धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं। एटलीस्ट माई आइज़ वर, उसके बाद इनकी आंखें ही बाहर आ पाती हैं। माई नोज़ वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, इनकी नाक भी पूरी तरीके से बाहर आ जाती है। देन आई स्टार्टेड
डाउन थर्ड टाइम, उसके बाद ये तीसरी बार भी क्या करने लगते हैं, डूबने लगते हैं। आई सक्ड फॉर एयर, उसके बाद ये पहले तो जो ऑक्सीजन होते हैं उसको ले लेते हैं, एंड गॉड वाटर, उसके साथ पानी में भी चले जाते हैं, पानी में पी लेते हैं और उसके बाद पानी में भी चले जाते हैं। द येलोविश लाइट वॉज गोइंग आउट, ये जो येलोविश वाटर था उसकी जो लाइट थी वो धीरे धीरे जा रही थी। देन ऑल एफर्ट सीज्ड, जितनी भी इन्होंने कोशिश, जितनी भी इनकी ताकत थी इन्होंने इकट्ठा की। आई रिलैक्स किया, इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प, हल्का से इनके फेल्ट जो लेग्स हैं उसमें लिम्प एक हरकत आती है। एंड ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, और उसके बाद इनके जो ब्रेन होता है वहाँ पे एक ब्लैक कालापन सा छा जाता है। आई वाइप्ड आउट फेयर, इट वाइप्ड आउट फेयर एंड इट वाइप्ड आउट टेरर, यानी कि जो डर था वो चला जाता है, जो बहुत ज़्यादा इनका जो टेरर होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। देयर वॉज नो मोर पैनिक, अब डर नहीं था। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, सिर्फ और सिर्फ क्वाइट और पीसफुल मतलब नज़ारा था। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, अब किसी से डरने की ज़रूरत नहीं थी। दिस इज़ नाइस, ये अच्छा था। टू बी ड्रोजी, यानी कि डूबने के लिए। टू गो टू स्लीप, सोने के लिए। नो नीड टू जंप करने की ज़रूरत नहीं है। टायर्ड टू जंप करते करते थक गए। इट्स नाइट टू बी कैरीड जेंटली, अब बस ये है कि धीरे मतलब जो प्रोसेस चल रही है वो जेंटली तरीके से चलती रहे। टू फ्लोट अलोंग इन द स्पेस, ऐसा लग रहा था कि स्पेस में फ्लोट यानी कि तैर रहे हैं। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, ठीक है, टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, यानी कि नाजुक नाजुक जो आर्म्स थे इनके चारों ओर वो बिल्कुल मदर की तरह। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, अब इन्हें ऐसा लग रहा था कि इन्हें सो जाना चाहिए। आई क्रॉस टू ओब्लिवियन एंड द कर्टन ऑफ लाइफ फेल, बस इन्हें ऐसा लग रहा था कि इनकी दुनिया, इनकी जो ज़िंदगी के जो कर्टन है, जो पर्दा है वो गिरने वाला है। द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पूल, और बस इन्हें एक दूसरी चीज़ याद यही है कि स्टमक के यानी कि पेट के बल ये ज़मीन पे पड़े हुए तो वॉमिट कर रहे थे। द चेप दैट थ्रू मी इन वॉज सेइंग, जिस चेप यानी जिस लड़के ने इन्हें पानी में फेंका था वो कह रहा था, बट आई वॉज ओनली फूलिंग, लेकिन मैं तो इसे बेवकूफ़ बना रहा था। समवन सेड दैट द किड नियरली डाइड, किसी ने कहा कि ये लड़का पूरा मरने ही वाला है, मर ही गया है। बी ऑल राइट नाउ, अब तुम सही हो, अब संभल के रहना। लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम, चलो इनको लॉकर रूम में ले चलते हैं। सेवरल आवर्स लेटर, कई घंटे हो गए बीत गए। आई वॉकड होम, ये घर जाते हैं। आई वॉज वीक, कमज़ोर था। ट्रैम्बलिंग, लड़खड़ा रहा था। शॉक एंड क्राइड, ठीक है, हिल मतलब बहुत डर गया था, रो रहा था, ठीक, चिल्ला रहा था। व्हेन आई ले ऑन माई बेड, जब ये अपने बेड पर लेट जाते हैं। आई कुडंट ईट दैट नाइट, रात में बिल्कुल भी नहीं खाया इन्होंने। फॉर डेज हॉन्टिंग फेयर वॉज इन माई हार्ट, क्योंकि कई दिनों तक इनके दिल में वो जो डर था वो बना रहा। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी, यानी कि जो एक्सर्शंस वहाँ हुए थे वो उसने इन्हें बहुत अपसेट कर दिया था। मेकिंग मी वॉबली इन द नीज एंड सिक टू माई स्टमक, यानी कि इनके घुटनों में दर्द होने लगा था और पेट में भी दर्द होने लगा था। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, और इसके बाद ये पूल कभी वापस नहीं गए। आई फियर वाटर, मैं पानी से डरने लगा था। आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड गो, और जहाँ जहाँ जब भी इन्हें जाना होता था ये उसको अवॉइड करते थे, डरते थे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और ये इसको हम थर्ड पार्ट में एक्सप्लेन करेंगे। 13 मिनट्स का काफ़ी है आप लोगों के लिए, इतना आप समझ लीजिए। एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू मे प्लीज़ लीव यू मैसेज, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व इट। थैंक यू।